अगर हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ता चार्जेस, तो क्या करते हैं हम, देखो इसमें यहाँ पर पहले इसमें ये जो C4 है इसमें चार्ज निकाल लेते, चार्ज तो निकाल ही लिया हमने, उस C4 से योग हो जाएगा पूरा। पोटेंशियल निकाल लेते V4, Q अपॉन C4 से, V4 विल बी Q अपॉन C4, कैन यू सी, बड़ा कर दो तो डिवाइड करके 200 आ जाता है, यहाँ का 200 आ जाता है, तो बाकी टोटल 300 था, तो 200 में से 300 में से 200 माइनस करते ये 100 आ जाता। फिर हमें इस ब्रांच का 100 मिल गया, ऊपर वाली ब्रांच में चार्ज निकाल लेते, Q अपर विल बी 100 अपॉन C। ओके, ये अगर हमें मिल गया 100, तो इस वाले ब्रांच का निकाल सकते हैं, Q अपर ब्रांच विल बी क्या आएगा तुम्हारा, चार्ज निकालना था, Q इज इक्वल टू CV, 100 इंटू C, है ना, और नीचे का निकाल लेते हैं फिर 100 इंटू इन दोनों का नेट। ठीक है, तो इस तरह से करना पड़ता है। हमने यहाँ पे लास्ट में छोड़ दिया था ना, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, इक्वली डिवाइड हो जाएगा ना, आधा इसमें, यहाँ से 2 आया तो 1 इसमें गया, 1 इसमें। अगर अनइक्वल होती है ना, सपोज इनका मिला के कुछ 50 होता है, ये 100 होता, फिर हमें इसका पोटेंशियल निकाल के 300 में से माइनस करके इसका निकालना पड़ता, और फिर हमें Q1 इज इक्वल टू C, ऊपर वाला कैपेसिटेंस इनटू V जो माइनस करके आया था 100, ऐसे नीचे भी Q2 would have been इसका नेट इनटू पोटेंशियल, ऐसे करना पड़ता है। चलो ठीक है, अभी विल नेवर कम बैक टू दिस क्वेश्चन, अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर तुम अपना तरीका डेवलप करो सॉल्व करने का। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया था। देखो इसमें ये जो है क्वेश्चन, ये बुक में से ही है, ये अपने गाइड्स में से ही है, इसमें 3 ब्रांचेस होंगे, ऐसे 3 डिवीजन होंगे, तो ये वाला देखो फिर से सीरीज रहेगा, यहाँ से जो चार्ज आएगा पूरा इसमें जाएगा और इधर आएगा, तो ये सीरीज में रहेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके निकाल लेंगे। ये आंसर भी दिया है देखो, ठीक है, कंप्लीट कर सकते हो। ये वाले पैरेलल में रहेंगे, देखो ये C1 यहाँ पे आ जाएगा, ये C2 आ जाएगा, ये C3 आ जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो ये तीनों पैरेलल में रहेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, इसमें A/3 हो जाएगा, ये भी तीनों A/3 हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे देखो ये ऐसे आंसर आ जाएगा तुम्हारा, C विल बी एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना। पैरेलल में आसान होता है, ऊपर ही रहते हैं सारे टर्म, C1 प्लस C2 प्लस C3, एप्सिलॉन नॉट के तो अंदर एप्सिलॉन नॉट A/3D कॉमन ले लेंगे, बाकी अंदर रह जाएंगे ब्रैकेट में K1 प्लस K2 प्लस K3। तो इसके आंसर सामने लिखे हैं, इसको भी तुम करके देख सकते हो। नाउ इसमें क्या आंसर होगा, कल मैंने ये दिया था तुम्हें, बोलो अभी कितने लोगों को लगता है A होगा, कितने लोगों को लगता है बी वाले कौन है? Those who are supporting B should say yes and अपना नाम बताओ। खुशी त्रिपाठी। खुशी त्रिपाठी बी वाला, और ए वाले, बी का कोई और है सपोर्टर? ए वाला कौन है? अच्छा बी, शिवानी यू आर टेलिंग बी। ए, अच्छा शिवानी का ए, बाकी खुशी पाजा यू आर ज्वाइन। चलो अनम्यूट करके अभी आंसर दे सकते हैं। अलिंदा तुम भी दे सकते हो तुम, हाँ बट तुम अब जो लोग एब्सेंट थे कल उनको थोड़ा मुश्किल जाएगा। ए, आर्यन इज देयर, नहीं ज्वाइन किया उसने। अर्शिया यू आर देयर, आर्यन यू आर देयर, हाँ तो बोलो कल तुम थे ना कल, हाँ यू यस्टरडे यू आर देयर, हाँ बोलो कौन सा होगा ये, कैसे करेंगे इसको? ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा क्या, ये इसको अगर हमने C1 सिंबल दे दिया, ये C1 ये C2 ये C3, तो ऐसे हो जाएगा कि C1 C2 C3 या कुछ और? चलो एक्सप्लेन करो, खुशी तुम पहले एक्सप्लेन करो कि बी कैसे, बी कैसे? इन सर जो K1 K2 और सर K1 इसमें K2, हाँ हाँ सर K1 K2 और K3 में we can see that K2 और K3 जो है वो सीरीज में है सर। वो सीरीज में कैसे K2 K3 सीरीज में कैसे है? उसमें उनकी तो पॉजिटिव प्लेट देखो एक साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट तो एक साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर एंड टू एंड होना चाहिए। सीरीज में क्या है, ऐसे होने चाहिए। अभी इसमें से कुछ और चार्ज निकल जाएगा, इधर से कुछ और चार्ज निकल जाएगा,
पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। सीरीज में तो है ही नहीं K2 K3, है ना? जब वो है ही नहीं तो फिर एक्सप्लेनेशन का मतलब ही नहीं है ना। चलो और कोई बोलो। सीरीज में नहीं है वो। K2 देखो, K2 मैंने यहाँ लिखा, अच्छा C2, तुम बोले C2 तो यहाँ आएगा, C3 यहाँ आएगा। इतना तो मैं तुम्हें हिंट दे सकता हूँ। बोलो, C2 तो यही रहने वाला है, C3 यही रहने, ये C3 रहने वाला है। अगर एज पर दिस डायग्राम, अभी मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, पता है ये डायग्राम मुझे अभी ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। K2 वाले का कुछ और सिंबल देना पड़ेगा, K3 का कुछ और बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते कि अच्छा K2, ये एक मिनट रुक जाओ, ये K3 है ना, देखो इधर, और ये दोनों K1 K2 ना। देखो इसको समझो तब लोग, देखो इसमें मिस्टेक हो जाती है और बहुत लोगों की मिस्टेक हुई थी। बोर्ड CBSE वालों ने, नीट वालों ने, पेपर एग्जामिनर ने भी मिस्टेक कर दी थी इसमें। पता क्या मिस्टेक थी? सुनो अभी, नीट का क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया था, ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ लगा दिया था। देखो यहाँ पर देखो, आर यू देयर? सबको आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस देखो इसको ऐसे करते, बीच में है ना, देखो बीच में ये मेटल प्लेट नहीं है। ओके, ये भी मैं हटा दूं थोड़ा सा, ये C1 जो लिखा था ना वो हटा रहा हूँ, C2। बीच में देखो ये मेटल प्लेट नहीं है, ये जो है ना, ये इनका जो डायलेक्ट्रिक है उनका जंक्शन है ना। अगर ये मेटल प्लेट होती तो ये वाला आंसर ये सही होता है ना, क्योंकि इस ये आ, इसका इसके साथ कनेक्शन आ जाता है, इसका मेटल प्लेट होती तो ये होता है, लेकिन वो मेटल प्लेट नहीं है ना। मेटल प्लेट होती पूरा पोटेंशियल सेम रहता है यहाँ का, तो इसलिए ये पूरा पोटेंशियल यहाँ पे सेम रहता है, इसका 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 तीनों का सेम रहता है। बट वो क्या डायलेक्ट्रिक है ना। डायलेक्ट्रिक में यहाँ का जो पोटेंशियल है कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा। चार्जेस तो ऑफकोर्स चार्ज पोटेंशियल अलग अलग होगा यहाँ का, है ना। तो क्या करते हैं ऐसे केसेस में, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। देखो इसको भी यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे यहाँ से दो पार्ट कर लेते हैं इसके। तो K1 के हमने दो पार्ट कर लिए, एक इधर आ गया, एक नीचे आ गया, है ना। तो इस तरह से एक कैपेसिटर ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। इसमें से जो चार्ज होगा वैसे इधर से होके जाएगा, नीचे का चार्ज इधर से, सपोज इसमें Q1 गया तो इसमें Q2 चला जाएगा, तो इसलिए ये होगा, है ना। तो ये जो हमने जो ये बनाया है, इसमें भी इसमें K1 ही लेना है। देखो इसमें K1 लेना है, इसमें भी K1 लेना है, और ऊपर वाले में K2 लेना है, इसमें K3 लेना है। ठीक है, अभी ये बन गया K1 के, इसको समझ लो, अभी तुम कुछ नाम दे दो इसका, है ना। C1 कर दो, K1 दोनों C1 वाले हैं, है ना। C1 ही रहेंगे, बट उसमें क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट क्या डिवाइड हो रहा है उसमें, ए, देखो इसमें देखो A/2 भी हो रहा है यहाँ पर ऊपर नीचे, और D/2 भी हो रहा है। तो A1 जो है ऊपर वाला, C1 जो है, ये भी C1 कर दो, इसको ये भी C1 कर दो, और ये C2 कर दो, ये C3 कर दो। बस अभी तुम्हें सॉल्विंग इज योर हेडेक। C1 कितना होगा बोलो, चलो। C1 विल बी K टाइम्स ऑफ, एनीबॉडी वांट टू से C1 कितना होगा, K1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/2 एंड D/2। तो C1 विल बी K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, ठीक है। और नीचे वाला भी C1 ही रहेगा, मैंने नीचे बाय मिस्टेक C2 लिख दिया, उसको चेंज कर रहा हूँ मैं। ये C1 ही रहेंगे, दो C1 के बन गए। C2 अभी आप पता है तुम्हें, C2 में क्या हो रहा है, C2 में भी A2 बाई A2 नॉट हाँ A/2 हो रहा है, D/2 हो रहा है, तो ये भी ऐसे आएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, A/2 और D/2, है ना। सभी में वैसा ही हो रहा है ना। ठीक है, ऐसे ही C3 हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। अभी कॉम्बिनेशन निकाल लेना, जो नीट में ये क्वेश्चन आया था ना, तो मिस्टेक थी, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा था। अभी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो मेरे पास, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। सर तो B राइट ये था ना?
सॉरी, बी फिर से राइट था बोलो। ना? हाँ बी ऑप्शन राइट, बी। करेक्ट। हाँ हाँ बी, दिस इज राइट ऑप्शन बी। ठीक है, तो Okay, बस उसने देखो यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, देखो यहाँ पे इसको दो दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है, इवन इफ इट लुक्स लाइक वन, बट क्या होगा, इसको यहाँ पे मेटल प्लेट नहीं है, यहाँ पे इस इतने इतने पार्ट का पोटेंशियल अलग रहेगा, इतना अलग रहेगा, तो इसलिए ये दो कैपेसिटर बन जाएंगे, एक ऊपर वाले के साथ सीरीज में होगा K2 के साथ, और दूसरा नीचे वाले K3 के साथ सीरीज में होगा। तो ये पॉइंट जनरली मिस हो जाता है सब जगह, तुम बुक्स में भी देखोगे वो भी मिस्टेक कर सकते हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। वैसे तो बोर्ड में चांसेस कम है इसके आने के, है ना। चलो ये वाले क्वेश्चन मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। देखो अभी देखो इसमें ऑलमोस्ट एवरीबॉडी डन करेक्टली। ये देखो यहाँ से यहाँ तक के मैंने बताया था, ये इस तरह का देखो ये सेटअप जो है, जो दो दुआर एब्सेंट, देखो इस तरह का सेटअप जो होता है सीरीज में, आई मीन ये हमने 3 ड्रॉ किए ऐसे, है ना, और एक कनेक्टिंग वायर ऐसे लगा दी, एक ऐसे लगा दी, है ना, तो इसको ये तीनों पैरेलल में होते हैं। देखो कैसे हमने किया था, ए वाला जो है यहाँ पे जो बैटरी कनेक्ट होगी पॉजिटिव टर्मिनल, वो पोटेंशियल 1A का जितना होगा उसको हमने 1 कर लिया, और ये वायर जो है इसमें कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, तो यहाँ भी 1 ही रहेगा पोटेंशियल। सपोज 10 वोल्ट है तो 1 का 10 रहेगा। यहाँ पे हमने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, सपोज यहाँ का पोटेंशियल 2 दिया, तो ये भी 2 ही रहने वाला है यहाँ का। तो हमने यहाँ पे 1 और 2 लिख के सभी कैपेसिटर देखो 1 और 2 के बीच में, ये भी 1 और 2 के बीच में, ये भी 1 और 2 के बीच में, ये भी 1 और 2 के बीच में, तीनों पैरेलल हो गए, तो ऐड हो जाएंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड, और जो बीच का पॉइंट है X एंड Y, वो भी 1 और 2 के बीच में, देखो यहाँ पे X दिया, ये Y दिया, वो भी 1 और 2 के साथ ही है, तो X एंड Y भी मैंने पूछा था, वो भी उतना ही आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये इसी लॉजिक के क्वेश्चन थे सारे। ये देखो ये तीनों पैरेलल में है, इसको हमने यहाँ बना दिया, और उसके साथ ये सीरीज में आ जाएगा, तो तीनों पैरेलल देखो ये पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 3 प्लस 5 10 हो जाएगा, और 10 एंड 10 तुम्हारे सीरीज में हो जाएंगे। सी नेट विल बी 10 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये कैसे था, ये दोनों सीरीज में थे, देखो बीच वाले दो सीरीज में हो गए, तो ये C/2 हो जाएगा, और ये C और ये C तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, फिर सी नेट विल बी C प्लस C/2 प्लस C, तो 5C/2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सब कुछ लोगों ने मिस्टेक की है, ये वाले लास्ट वाले में देखो, इसमें ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये तीनों पैरेलल ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो फिर से 3 पैरेलल मिल गए हमें, यहाँ पे मिस्टेक हुई है तुम्हारी दिशा, तो ये 3 का जो ग्रुप है वो पैरेलल में होने के बाद फिर आपस में सीरीज में आएगा, फिर यस सर नो, है ना, ये ऐसे आ जाएगा। अभी तीनों जो है लेफ्ट वाले तीनों पैरेलल में 3C हो जाएगा, और राइट वाले तीनों पैरेलल में 3C हो जाएगा। इसके बाद ये डायग्राम आ जाएगा, फिर सी नेट तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3C/2 आ जाएगा ये, है ना, 3C इंटू 3C अपॉन 6C, तो ये 3C/2 आ जाएगा। आइडेंटिकल होते हैं ना, तो मैंने बहुत बार तुम्हें बताया है, याद कर लो उसको, आइडेंटिकल है ना, तो तुम उसको डायरेक्ट लिख दो, C विल बी CS विल बी C/N वाले फार्मूले से, C कितना है 3C/2, बस यही आंसर हो गया, है ना। समझ में आ रहा है, ये बीच बीच में मैं तुम्हें रिमाइंड कर रहा हूँ, डायरेक्ट जो आइडेंटिकल होते हैं, जितने कैपेसिटर है एक की वैल्यू रखो, जितने नंबर है उसे डिवाइड कर दो, ये हमने सबसे पहले डिराइव भी किया था, ये आइडेंटिकल कैपेसिटर वाला, है ना। चलो फिर ये 3C/2 आया था कितने लोगों का, इसका जो है 3C/2 आंसर है। ठीक है, उसके बाद जो है अभी ये बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तुम्हें कौन कौन से सीरीज एंड पैरेलल दिख रहे हैं, 5 कैपेसिटर है इसमें, देखो C1 C2 C3 C4 एंड C5, और यहाँ पर A है पॉइंट, ये B है, मतलब ये बैटरी में कनेक्ट होंगे, ये भी। बोलो
कौन से सीरीज या कौन से पैरेलल दिख रहे हैं? ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें कोई दिख रहा है सीरीज में? ये सीरीज में है क्या? C1 C2 नहीं, नो सर। बिकॉज ये बीच No, में sir. C5 आएगा, कुछ चार्ज इधर जा सकता C5 आ है। गया. Yes. हाँ, ये सीरीज में है नहीं, बिकॉज कुछ चार्ज No. इसमें जा सकता है या इधर से इधर आ सकता है। तो ये C3 C4 भी सीरीज में नहीं है, C1 C2 भी सीरीज में नहीं। क्या ये दोनों पैरेलल में है, C1 एंड C2? नहीं, बीच में C5 आ गया। ये कर यहाँ पर सपोज ऐसा कनेक्शन, यहाँ पर क्या होता है कि ये होता ही नहीं है ना। चलो मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूँ, एक और इसी से रिलेटेड पॉइंट बता रहा हूँ, फिर मैं उसको रब कर दूंगा। देखो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। और बीच में अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दे बस, है ना, ऐसे कर दे, तब ये C1 C3 पैरेलल हो जाएंगे। पता है, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ये वाला और ये वाला। तो अगर सेम पॉइंट सेम पोटेंशियल होता है तो उनको कॉम्प्रेस करके एक जगह ले आते हैं हम, है ना। जैसे हमने ये इसमें भी हम लोगों ने एक जगह ले आए थे ये वाले पॉइंट को कॉम्प्रेस करके या रीएडजस्ट करके। ए एंड वाई एक जगह आया कि नहीं? देखो ये तो कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट एक जगह आ जाते हैं। तो इस समय क्या होता है, अभी C1 एंड C3 पैरेलल हो जाता है। ऊपर वाला पॉइंट जो ये तुम्हारा C एंड D था ना, वो एक जगह आ जाता है। फिर हम इसको ऐसे बना सकते थे। देखो थोड़ा मैं बड़ा करके बना रहा हूँ। देखो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। अगर ये वाला रहता, देखो ये C1 आ जाता और ये C3 आ जाता और ये तुम्हारा C2 आ जाता, ये C4 आ जाता है। बट लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे भी C5 भी, यहाँ पे देखो C5 लगा हुआ है। अगर यहाँ से हम कैपेसिटर निकाल दें, C5 वो कनेक्टिंग वायर लगा दे, तब ये ऐसा होता, बट वो भी नहीं है ना। तो फिर इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये इस तरह के जो सर्किट होते हैं ना, इसको बोला जाता है, नया नाम है इसके, तुम्हारे लिए बहुत नया है, बट बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। नाम देखो क्या लिखा है, सॉरी, व्हीटस्टोन। ये साइंटिस्ट का नाम है, इसका हिंदी में ट्रांसलेट मत करना तुम, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए बोलते हैं, ये वाला जो ऊपर वाला वायर है और ये नीचे वाला वायर, इसके बीच में C5 एक ब्रिज बना रहा है। कभी कभी नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा ब्रिज है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, एक मिनट, हाँ बोलो फिर से, कम अगेन। सर ये वाले फिर सॉल्व कैसे होंगे अगर कोई भी सीरीज में नहीं है, पैरेलल में? अरे तो मैं अभी तो मैंने स्टार्ट किया, अभी तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था तुम्हें। अभी तो इंट्रोडक्शन ही दिया मैंने, नाम ही बताया केवल उसका। क्या है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज। ये साइंटिस्ट जो है व्हीटस्टोन ने डेवलप किया था, और इसका मेन पर्पज क्या था? देखो, पर्पज वाज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। उसने पहले कैपेसिटेंस के लिए डेवलप किया, नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस के लिए डेवलप किया था। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना, कैसे उन्होंने अननोन रेजिस्टेंस निकाला ये व्हीटस्टोन ब्रिज से। लेकिन यहाँ पे केवल हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग कर रहे हैं, कैपेसिटर में लगा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग करेंगे यहाँ पे केवल। तो इसकी दो सिचुएशन होती है। एक तो जो है, एक सिचुएशन ये है, देखो अगर तुमने चेक किया, तुमने देखा कि C1/C2, ये ऊपर वाली ब्रांच के दोनों कैपेसिटर का रेशो नीचे वाली ब्रांच के दोनों कैपेसिटर, सीक्वेंस भी यही रखना है, सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। देखो ठीक है, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, ठीक है। ये रेशो है अगर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपोजिट ब्रांच क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? C1 इंटू C4 इज इक्वल टू C2 इंटू C3। मतलब क्या हो रहा है? देखो, इसका प्रोडक्ट अपोजिट वाली ब्रांच के साथ और इसका प्रोडक्ट उसकी अपोजिट वाली ब्रांच के साथ, है ना ये। और या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, C3 को यहां ले आओ,
और C2 को यहाँ ले जाओ, ठीक है, और C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, मतलब इसका रेशो उसके नीचे वाली ब्रांच के साथ, और राइट हैंड साइड के जो दोनों ब्रांचेस है उनका रेशो। तीनों एक ही बात है, देखो तीनों एक ही है, मैथमेटिकल तुम चेक कर सकते हो, है ना। ऑल आर 3। अगर ऐसा तुम्हें रेशो इक्वल मिल गया, अगर रेशो इक्वल मिल गया, ठीक है कि नहीं, तब उसको क्या बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस, देन इट इज बैलेंस ब्रिज, है ना। ये जो है उसको एक मिनट में, देन इट इज बैलेंस ब्रिज, ठीक। देयरफॉर देन क्या होगा, उसमें क्या हमें फायदा होने वाला है, देन मतलब बैलेंस का मतलब ये हुआ, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी, ऊपर वाला ये वाला, इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी। अगर ये रेशियो ऐसे में हुए तो उससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉइंट सी का जो पोटेंशियल है पॉइंट डी के बराबर हो जाएगा, अगर इस रेशियो में कैपेसिटेंस है, ठीक है। अगर सी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो डी का भी 10 हो जाएगा, ऑफ कोर्स ए का कुछ ज्यादा होगा, बीच में ड्रॉप होता जाएगा, ठीक है। तो सी का पोटेंशियल डी के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है ये, अगर ये कंडीशन मैच होती है, तीनों एक ही कंडीशन है, ठीक है। इन दैट केस चार्ज डज नॉट फ्लो इन द कैपेसिटेंस C5, इसमें चार्ज आएगा नहीं। चार्ज कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो होता है। चार्ज क्या है, करंट ही तो है। तो जब पोटेंशियल इस पॉइंट के बराबर है तो इसमें ना तो करंट फ्लो होगा ना चार्ज फ्लो होगा। तो जब चार्ज किसी कैपेसिटेंस में नहीं जाता है तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं, वो है या नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर इट कैन बी रिमूव्ड, इनसिग्निफिकेंट हो गया तो रिमूव कर दिया, तो हमने यहाँ से गायब कर दिया, ये जो C5 था देखो अपने आप गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये पॉइंट ऊपर वाला C ही रहेगा, ये तुम्हारा C रहेगा और नीचे वाला D रहेगा। कभी कभी देखो ये C पॉइंट है ना, हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं लेट मी रिमाइंड यू, ये हमने पॉइंट C लिया ना और कैपेसिटेंस भी C है, उसके साथ मिक्सअप नहीं करना। वैसे तो पॉइंट C एंड D में ज्यादा यूज नहीं होंगे, तो ये पॉइंट C है और ये कैपेसिटेंस C ऐसे रहेंगे। फिर भी यहाँ पे ये वाले काउंट नहीं कर लेना, बीच में जो CD लिखा रहता है उसको ज्वाइन मत कर लेना, ठीक है कि नहीं। यहाँ से ऐसा ना हो कि तुम इसको भी ले लो सीरीज में, हाँ सर। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। ये सीरीज में पता लगा 3 सीरीज में ले लिए, ये कैपेसिटेंस नहीं, ये पॉइंट है, देखो, ठीक है। ओके, तो क्या हमने देखा, ये इनसिग्निफिकेंट हो गया। नाउ इट कन्वर्ट्स इनटू द नॉर्मल सीरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी क्या है, देखो ऊपर वाले दोनों सीरीज में C1 C2 एंड C3 C4 इन सीरीज, है ना। फिर इनका नेट निकाल लो सीरीज का फार्मूला लगा के, इसका नेट निकाल लो सीरीज का फार्मूला, फिर आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। एक सिंगल कैपेसिटर बचेगा, यहाँ पे एक सिंगल कैपेसिटर बचेगा, कर सकते हैं। गॉट इट, क्लियर टू यू। जिसमें तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा है यार, वो सीरीज है कि पैरेलल, कुछ भी नहीं मिल रहा है, और तुम्हें 5-6 कैपेसिटर दे रहे, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते, 5 से ज्यादा ही रहेंगे वो, तो थोड़ा थोड़ा एक आध एक्स्ट्रा लगा देते हैं बीच में, तो 5 से ज्यादा ही है। तो उसको समझ लो कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही होने वाला है, और कंपटीशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन में वो बैलेंस ही आता है। अनबैलेंस है, सपोज ये रेशो नहीं है, ये ऐसे, फिर जो है इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व करना पड़ता है। किरचॉफ लॉ हमारे 3rd चैप्टर में है, ये 2nd चैप्टर चल रहा है, तो जब हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तो किरचॉफ लॉ तुम्हें सिखाएंगे अच्छी तरीके से, फिर उससे तुम सॉल्व कर सकते हो। बट वो जनरली आता ही नहीं है, बहुत लेंदी इक्वेशन बन जाती है, 3 इक्वेशन बनानी पड़ती है और सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज, तो चलो फिर शुरू हो जाओ। ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, नेक्स्ट वाला तुम्हें सॉल्व करना है। तो अभी देखते हैं रेशो, तो ये तुम्हारा C1 है, अभी रेशो चेक करते हैं। अब ये तुम्हें, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो अपोजिट ब्रांच का है ना, तुम्हारे लिए बहुत इजी है। देखो सब कोई भी ले लो, इसका रेशो ले लो और इसका दोनों इक्वल आते हैं तो बराबर है, तो C/C इज ओके, ठीक है। वैसे हमने ऊपर देखो किसको दिया, C1/C2 कितने हैं, देखो C/C
1 आ गया। और C3/C, C4 कितना आ गया? C3/C4 भी C/C है, 1 आ गया। तो रेशियो इक्वल होगा, तो देयरफॉर बैलेंस। ठीक है, तो अभी ये निकाल दो, 2C वाला निकाल दो। गॉट इट? तो अपर ब्रांच का CCB कितना हो जाएगा? अपर ब्रांच ऊपर वाली ब्रांच है, तो ये C/2 हो जाएगा। नीचे ब्रांच जिसको D ले लो, CDB कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस, सॉरी एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा। अभी दूसरा डायग्राम बना दूं मैं, एक मिनट। दूसरा डायग्राम ऐसे बनेगा, सॉरी ये ऐसे डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? ऊपर वाला मिलकर 2C C/2 हो जाएगा। फिर ऐसे आ जाएगा, तो भैया ऊपर वाला C एंड C सीरीज में, तो ये C/2 आ जाएगा। नीचे वाला भी C एंड C। दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो, टाइम इज रनिंग आउट। हेलो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. C/2, C/2। यस सर। अभी ये दोनों पैरेलल में है, तो CAB कितने आ जाएगा? C/2 प्लस C/2 पैरेलल में C। ठीक है, स्क्रीन मैंने बड़ा किया, बाद में छोटा करने में दिखेगा नहीं। फिर से मैं इसको सॉल्व करके जब PDF डाउन भेजूंगा तो ठीक से सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ से इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल गया, देखो हमें। तो फाइनली मैं यहाँ आंसर लिखता हूँ, यहाँ पे CAB इज C। कंक्लूजन क्या निकला? देखो, अगर ये वाला और ये वाला और ये वाला चारों इक्वल है, इफ C1, देखो कंक्लूजन देखो यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे कंक्लूजन लिख रहा हूँ। इफ C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4 is equal to C, then CNet will be equal to C। तुम्हें बार बार सॉल्व करना नहीं है, इसको मैं ठीक से लिख के बाद में पोस्ट करने वाला हूँ, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं सबको? बीच Yes, वाला sir. निकाल दो, वो 2C हो या 3C हो या 4C हो, सब निकाल दो उसको, है ना। उसके बाद ये सिंपल सर्किट बच गया ऐसा, ये तुम्हें आता ही है ना, ऐसा बच जाएगा, फिर ऐसा, तो C आ जाएगा। तो बार बार उसको सॉल्व मत करते बैठो, एक बार अच्छे से सॉल्व करके देख लो आ रहा है कि नहीं, दैट्स ऑल। तो अभी मेरा क्वेश्चन, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वेरी फ्रिक्वेंटली। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें बैटरी नहीं लगी, देखो इसमें यहाँ पे बैटरी नहीं लगी है, इसमें यहाँ पे एक बैटरी भी लगी हुई है, ये देखो CV, और बाकी सब C है। देखो मैंने लिखा है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन AB इफ ऑल कैपेसिटर्स आर C। इसमें फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। अभी जब बैटरी लगी होती सर्किट का, हमें पॉइंट देने ही नहीं पड़ते फिर। इफ ऑल 6 कैपेसिटर्स आर ऑफ C ईच, सबका कैपेसिटेंस C है। तो ये तब तक तुम सॉल्व करो, मैं अटेंडेंस लेता हूँ तुम्हारी। फिर से रिपीट अटेंडेंस हो रही है, ठीक है। अनम्यूट करो और अटेंडेंस दो। अरिंदम, आर यू स्टिल देयर? Yes, sir. आर्यन? यस सर। अर्शिया? नॉट ज्वाइन, ओके। भूषण, you are still there? Unmute and tell me. Okay. Disha? Yes, sir. Harsh? Yes, sir. Okay. हेमांक? हेमांक नहीं ज्वाइन कर रहा, क्या हो गया उसको? हेमांक को उसको बोलो कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो 1-to-1 इंटरेक्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व करके ज्वाइन करो। नमन, आर यू देयर? आज एब्सेंट हो गया नमन, भी बहुत एब्सेंट हो रहा है। खुशी त्रिपाठी, यू आर देयर स्टिल? Yes, sir. खुशी पाहुजा? नहीं है। कीर्तन, यू आर देयर? कीर्तन लॉग आउट हो गया है, निकल गया बीच में निकलने के बाद। सारण्या? यस सर, यस सर। कीर्तन तुम हो? सारण्या, यू आर देयर?
ओके Yes, sir. सोनिया Yes, sir. ओके, शिवानी Yes, sir. और माधव जैसन, ठीक है। चलो सॉल्व कर रहे हैं। 1 2 3 4 16 1 मिनट, ठीक है। टाइम इज रनिंग आउट। एक और एक्स्ट्रा है कुछ। नमन यू आर देयर स्टिल? Yes. नमन तुमने अटेंडेंस नहीं दिया ना? Hello. तुमने, मैंने तुम्हारे ऑप्शन है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। चलो उसका भी जब मैं तब तक डिस्कस करते। आया आंसर कुछ? देखो थोड़ी हिंट दे दूं क्या, नहीं समझ में आ रहा तो? देखो 4 minutes. हाँ, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी हिंट दे रहा हूँ इफ यू वांट। देखो किसी को क्लू मिला क्या? जस्ट हिंट सुन लो, चलो फिर सॉल्व करो। तो यहां से देखो ध्यान से ऊपर, ये जो है ना व्हीट स्टोन ब्रिज ही है अभी। देखो फिर से देखो, ये वाला है, उसके साथ एक नीचे एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगा दिया गया है। फिर से बना के दिखाऊं डायग्राम। तो ये व्हीट स्टोन पूरा ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर एक कैपेसिटर, ये और बीच में भी है, सारे सी हैं। और नीचे वाला देखो ध्यान से, ये वाला, ये क्या किया गया है, यहां से कनेक्ट है। देखो ये पॉइंट ए है, ये बी है, और नीचे देखो ऐसे, उसको हमने अलग ऐसे कर दिया। तो अभी ऊपर वाला व्हीट स्टोन में देख क्लियर कट, उसका नेट निकाल के, और नीचे जो 6 कैपेसिटर लगा है उसके साथ पैरेलल में आ जाएगा वो, ठीक है। तो दिस मच इट इज इनफ, कल हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। और ये क्वेश्चन देखो तुम्हारा, ये भी बोर्ड में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, इसका रीड्रॉ कर लेना। इसमें भी ऊपर भी देखो व्हीट स्टोन बिजी है, बट जब हम इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे ऊपर से, बैटरी लगी हुई ना यहाँ पे देखो, इसमें क्या होगा, यहाँ इसमें देखो, इसमें बैटरी ऐसे आएगी, इसमें बैटरी नीचे वाली ब्रांच में लगी हुई है सीधे। सपोज इसका पॉइंट मैं ए भी लिख दूं, दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। इसका रीड्रॉ करोगे नीचे वाले डायग्राम का तो तुम्हें क्लू मिल जाएगा। ऊपर वाला मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। और तुम्हें अगर कुछ और प्रैक्टिस करनी है तो जल्दी से देखो अपना जो मैंने असाइनमेंट डाउनलोड किया सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, और उसमें देखो जाके, तो तुम्हें मिल जाएंगे वो असाइनमेंट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और सब लोग सब्सक्राइब भी करो, उसमें मेरा भी बेनिफिट है, तुम लोगों का भी बेनिफिट होगा, तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, कुछ नया डालूंगा एक्सपेरिमेंट, देखना। तो देखो ये वाला देखो, ये क्वेश्चन, ये भी व्हीट स्टोन बेस है कि नहीं, देख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहां तक देखो ध्यान से, ये व्हीट स्टोन नहीं है, ये दोनों आपस में पैरेलल होके उसके साथ लग जाएंगे। ओरली बता सकते हैं इसका, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, ये सब आइडेंटिकल होते हैं, C1 C2 C3 C4 आइडेंटिकल है, C5। अच्छा सॉरी, ये तुमने अभी सर्किट, मैंने तुम्हें ये बताया नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, होल्ड ऑन, अभी ये अदर फॉर्म नहीं बताया मैंने तुम्हें। चलो वापस चलते हैं, कल हम जो है, अभी टाइम पता नहीं कितना बाकी है। अदर फॉर्म ऐसे होते हैं ना, है कि टाइम अभी? देखो अदर फॉर्म्स ऐसे हैं, ये भी देखो व्हीट स्टोन C5 को बाहर निकाल दिया गया है ना, C5 को बाहर निकाल, सर्किट ही तो है, बाहर लंबी करके C5 को बाहर निकाल दो, ये C1 C2 रहेंगे, ये C3 C4 रहेंगे। तो ये भी व्हीट स्टोन बेस अदर फॉर्म है। देखो ये भी व्हीट स्टोन बेस है, देखो C1 C2 C3 C4, ये C5 है। ये वाला देखो कैसे व्हीट स्टोन बेस है, और ये लास्ट वाला देखो, ये A है, ये B है। देखो इसको तुम्हें थोड़ा सा रीड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला C1 पे